ओके, तो आज हम पढ़ते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है वो लिख लीजिए आप। दिस प्रिंसिपल स्टेट इज दैट नो टू इलेक्ट्रॉन इज इन एटम, नो टू electrons in an atom can have the same set of 4 quantum numbers possible at a time। तो क्या बोल रहा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? ये ऐसा बोलता है कि एक एटम में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी ऑर्बिटल में है, आप समझ रहे, किसी सबशेल में है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन 2 उसमें है उनके सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। किसी भी एटम में जो 2 इलेक्ट्रॉन है किसी भी सबशेल में, उनके सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। अगर 3 क्वांटम नंबर पहले सेम हो सकते हैं, जो 4th क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, दैट मस्ट बी डिफरेंट। if 3 quantum numbers are same, अगर 3 पहले क्वांटम नंबर सेम है, then the 4th क्वांटम नंबर, जो चौथा क्वांटम नंबर अपना है वो कौन सा है? दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, मस्ट बी डिफरेंट। और डिफरेंट होना बहुत जरूरी है। मतलब पहले 3 क्वांटम नंबर एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के सेम हो सकते हैं, मगर जो लास्ट क्वांटम नंबर है, कौन सा क्वांटम नंबर? स्पिन क्वांटम, वो तो जरूरी आपका क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं ये चीज। मान के चले हमारे पास ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो 2p4 हम ये लेते हैं 2p सबशेल, 2p4 इस तरीके से। इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है पहले ऑर्बिट में, ऑर्बिटल में, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का स्पिन मैंने क्लॉकवाइज लिख दे, एक का एंटी क्लॉकवाइज लिख दे। तो हमारे लिए अगर हम 2p के सारे क्वांटम नंबर्स देखेंगे, 4 क्वांटम नंबर्स, कौन कौन से क्वांटम नंबर्स? n l m, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, इसमें से जो पहला इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके लिए हम 4 क्वांटम नंबर देखेंगे तो n का वैल्यू कितना आएगा? n का वैल्यू 2, l का कितना आएगा? p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, s p d f, l इक्वल 0 1 2 3, हमने क्वांटम नंबर्स में पढ़ा। तो 1, m का वैल्यू कितना होगा बेटा? m का वैल्यू कितना होगा? जो m का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है? m का वैल्यू डिपेंड करता है किस पे? शाबाश, l के वैल्यू पे। तो -1 भी, 0 भी और +1 भी, आप समझ रहे हैं। तो स्पिन जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो +12 मान के चलिए इस इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। जो अगला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हम जब 4 क्वांटम नंबर्स देखेंगे, n l m s, इसी में जो अगला इलेक्ट्रॉन है ये वाला इलेक्ट्रॉन, हम इसके 4 क्वांटम नंबर्स चेक करेंगे। तो n का वैल्यू कितना होगा बेटा? 2p है तो n का वैल्यू 2, l का वैल्यू कितना होगा बेटा? l का वैल्यू p के लिए 1 होता है। m का वैल्यू क्या हो सकता है? क्योंकि m का वैल्यू कहां से रेंज करता है? -l थ्रो 0 टू +l, तो m का वैल्यू हो सकता है -1 0 +1। मगर जो इलेक्ट्रॉन है, क्या इसका स्पिन +1 हो सकता है? +12 हो सकता है? नहीं, इसका स्पिन जरूरी -12 होना चाहिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल में होते हैं उनका स्पिन सेम नहीं हो सकता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक रीजंस। क्योंकि अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक ही डायरेक्शन में स्पिन नहीं कर सकते, क्योंकि हर वक्त वो एक दूसरे को क्या करेंगे? काउंटर करेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन उनके बीच में होगा जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम में एक ऑर्बिटल में होते हैं वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, टू रिड्यूस द रिपल्शन बिटवीन देम, ताकि उनके बीच में जो रिपल्शन होता है वो कम करने के लिए, खत्म करने के लिए ऐसा करते हैं। तो आपने देखा 2 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में, आप समझ रहे हैं। इनके लिए जब हमने 4 क्वांटम नंबर चेक किए, n दोनों का सेम आया, दोनों के लिए 2p के लिए, l भी दोनों का सेम, m भी दोनों का सेम, दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। मगर जब दोनों इलेक्ट्रॉन के मैंने स्पिन देखा, ठीक है, वो डिफरेंट आया।
वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्लॉकवाइज, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, कौन सा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, आप नहीं बता सकते आप। हाँ, आप समझ रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा नहीं कि इस इलेक्ट्रॉन का भी स्पिन यही हो जो इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन, ऐसा नहीं हो सकता है। पॉली ने यही समझाया कि अगर एक एटम में दो इलेक्ट्रॉन है और उस ऑर्बिट में जो दो इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, आप समझ रहे, उनके सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते एक साथ। अगर पहले तीन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगर पहले तीन क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, मगर जो फोर्थ क्वांटम नंबर है दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, दैट मस्ट बी डिफरेंट एट एनी कॉस्ट। आप समझो, और एक एग्जांपल साइड करके हम आपको समझा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये समझ लो आप, हमारे पास किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2। तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वैलेंशियल में, दो इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2s2। आप समझ रहे, तो 2s2 इस 2s2 इसका s में आपको पता है s में एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है, तो ये s का एक ऑर्बिटल है इसमें, ठीक है, एस सबशेल जो होती है वो इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। इसमें दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, क्लॉकवाइज हमने लिख दिया, एक ऐसे, एक का स्पिन ऐसे लिख दिया। तो अगर हम दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर एल एम एम एस निकालेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के वैल्यू निकालेंगे और इस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर हम निकालेंगे। तो इसके लिए जो चार क्वांटम नंबर होंगे, एन का वैल्यू इसके लिए कितना होगा 3, एल का वैल्यू एस के लिए कितना होता है 0, एम का वैल्यू भी, अगर एल का वैल्यू 0 तो एम का वैल्यू भी 0 होगा, क्योंकि एम का वैल्यू माइनस एल से थ्रू 0 टू प्लस रेंज कर रहा है। तो एस का वैल्यू मान के चलिए प्लस हाफ हमने लिया, आप समझ रहे। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, इसके लिए भी एन का वैल्यू कितना होगा 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर एस, एस के लिए एल का वैल्यू 0, ठीक है, तो 0, एम का भी वैल्यू 0, तो एस का वैल्यू कितना आएगा, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा माइनस हाफ। तो यहां आप देखिए स्पिन में डिफरेंस आ रहा है। तो दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में, एक सबशेल में, चाहे वैलेंस शेल हो चाहे कोई भी शेल हो, सबशेल हो, उसमें जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी सबशेल में, किसी भी ऑर्बिटल में, ठीक है, उनके सारे क्वांटम नंबर्स एक साथ सेम नहीं हो सकते हैं। अगर पहले क्या बोलते हो तीन क्वांटम नंबर सेम होंगे, मगर जो फोर्थ क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम दैट मस्ट बी डिफरेंट, वो सेम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में स्पिन करेंगे तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा, यहाँ पे काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण ये एटम अनस्टेबल बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पॉली ने यही समझाया, दो इलेक्ट्रॉन का एक एटम में स्पिन सेम नहीं हो सकता है फॉर इलेक्ट्रॉनिक रीजंस। दिस इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगला जो प्रिंसिपल है, अगला जो रूल है, दैट्स हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अगला जो हम समझेंगे दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंट्स रूल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वर्ड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्यों इस्तेमाल किया, ठीक है, आप समझ रहे, लो एनर्जी के लिए, ये समझेंगे आप। वर्ड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इसने वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जब भी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होती है, जिस एटम की भी है, जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होती है, वो लो एनर्जी होती है, इस वजह से वो हाईली स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल होती है। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होती है, वो लो एनर्जी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसमें हाई स्टेबल, हाईली वो स्टेबल होता है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। इसको हम समझेंगे आगे। हर्ट्ज क्या बताता है, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये समझाता है कि तब तक इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग ऑर्बिटल्स में नहीं होगी जब तक वो ऑर्बिटल हाफ फिल्म नहीं बनते हैं। मान के चले मेरे पास एक ऑर्बिटल है, ये इस तरीके से 3p ऑर्बिटल है, हमारे पास अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p2 है, मतलब p में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आए, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आए, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलिड है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आए और ये पहले ही पेयरिंग स्टार्ट करे जबकि इसके पास ऑलरेडी वैकेंट ऑर्बिटल पड़े हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एटम में कोई जो इलेक्ट्रॉन दो है या तीन है, चार, तीन इलेक्ट्रॉन है, वो पहले ही पेयरिंग स्टार्ट करे जबकि वो ऑर्बिटल्स को वैकेंट रखे। ऐसा नहीं हो सकता है, आप समझ रहे मेरी बात। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हंट्स रूल ने यही समझाया, तो आप पहले लिख सकते हैं, फिर मैं और ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। क्या होता है हंट्स रूल? हंट्स रूल स्टेट्स दैट pairing of electrons in the orbitals, pairing of
electrons in the orbitals will not take place, तब तक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो सकती है unless the orbitals become half filled, unless their orbitals become half filled. जब तक ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड नहीं बन सकते तब तक वो पेयरिंग नहीं होगी वहां पे, ठीक है। किस वजह से, क्यों? because for the reason of maximum multiplicity, due to the reasons of maximum multiplicity that electronic configuration has the low energy and because of that is more stable, और उसी के कारण वो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। उसके इसने ये बताया भी कि क्या बताया हॉर्न्स ने, हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड, जितने भी हाफ और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, मोर ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू पेयरिंग एनर्जी के कारण एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। उन हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है, आप समझ रहे हैं। उसके कारण लो एनर्जी के कारण, आप समझ रहे हैं, मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी के कारण इसलिए ऐसा करते हैं। तो ये हर्ट्ज रूल है मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी है। चलिए इसको समझते हैं, समझेंगे ऐसे हम, ठीक है। तो आपने लिख लिया हर्ट्ज रूल है क्या चीज। तो इसमें हम अगर नाइट्रोजन लेंगे, एक एटम, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, p सब ये p ऑर्बिटल है, ठीक है। p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, pxy pz pzx। तो फर्स्ट केस ये हो सकता है, केस 1, कि हम इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग ऐसे करें, ठीक है, या हम ऐसे करेंगे फर्स्ट केस में कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन रखें। आप समझ रहे मेरी बात? हाँ, ऐसा सेकंड केस क्या कर सकते हैं हम? सेकंड हम ऐसा करेंगे कि हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है और दोनों में से हर्ट्ज के अकॉर्डिंग कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है? अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी का स्पिन जो है वो मैक्सिमम आ जाएगा, उसके कारण जो एनर्जी वो काफी कम होगी। वही चीज मैं समझाने वाला हूं ना। मतलब हॉर्न्स ने ये कहा कि अगर आपके पास ऑर्बिटल अभी खाली पड़े हैं, इफ द ऑर्बिटल्स आर वैकेंट देन डोंट डू पेयरिंग। पेयरिंग आप मत करो। क्यों पेयरिंग मत करो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। अगर ऑर्बिटल्स खाली पड़े हैं और आप पेयरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जिनको आप पेयर कर रहे हो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, वहां पे काफी ज्यादा रिपल्शन बढ़ेगा, वो एटम अनस्टेबल होगा अगर आपके पास ऑर्बिटल्स वैकेंट है। तो सिंस देयर इज एन ऑर्बिटल वैकेंट एंड वी आर स्टार्टिंग पेयरिंग, हमने पहले ही पेयरिंग की बिफोर द ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड, वन ऑर्बिटल इज ऑलरेडी वैकेंट, क्योंकि ऑलरेडी एक ऑर्बिटल यहां वैकेंट है और हमने क्या कर दी? पेयरिंग स्टार्ट कर दी। इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन काफी ज्यादा बढ़ेगा और ये अनस्टेबल, और इसमें जो स्पिन है वो मैक्सिमम नहीं आएगा, मिनिमम आ जाएगा। इसका मतलब हाई एनर्जी होगी उस दोनों का हम स्पिन कैलकुलेट करें, मैक्सिमम स्पिन। वो कैसे हम देखेंगे? मान के चलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हर एक ऑर्बिट में इनका स्पिन हाफ है, माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, यही हो सकता है। और ऐसा हो सकता है प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। तीनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है या तो ये माइनस हाफ हो सकता है या तो माइनस हाफ, अब प्लस हाफ हो सकता है हम अपने ऑर्बिट में, अपने ऑर्बिटल में। आप समझ रहे? ऐसा मतलब इसका ऐसा नहीं हो सकता कि इसका ये जो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में इसका प्लस हाफ भी स्पिन हो सकता है, माइनस हाफ भी। आप नहीं बता सकते कौन सा स्पिन है। आप समझ रहे? मान के चले मैंने तीनों का स्पिन माइनस हाफ लिया, या मैंने तीनों एटम जो इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में है, आप समझ रहे हैं, तीनों ऑर्बिटल्स में मैंने प्लस हाफ लिया। जो टोटल स्पिन होगा उसका सम कितना आ जाएगा यहाँ पे? -3/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? वो +3/2 +3/, आप समझ रहे हैं। यहाँ स्पिन कितना आया? यहाँ स्पिन आया -3/2। यहाँ स्पिन कितना आया? और +3। यही हो सकता है, या तो माइनस में आ गया, प्लस और माइनस वो चीज नहीं है कि वो आपको जो सब्ट्रैक्शन और एडिशन का वैल्यू, ये कोई ऐसा वैल्यू नहीं है। ये साइंटिस्ट को उस वक्त लगा था कि यार प्लस हमें क्लॉकवाइज के लिए इस्तेमाल करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस, इसलिए इस वजह से हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। ऐसा इसमें कोई वो चीज नहीं है, आप समझ रहे। तो माइनस हाफ मैंने इस्तेमाल, प्लस मैक्सिमम स्पिन आया -3/2। अगर यहां हम इस्तेमाल करेंगे यही मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी वर्ड, तो यहां या तो इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ माइनस हाफ होगा, ठीक है, कंफर्म है। यहां तो या प्लस हाफ होगा या तो माइनस हाफ होगा, आप समझ रहे। तो वही मैंने लिखा प्लस माइनस हाफ, तो टोटल स्पिन जो होगा वो 0 आ जाएगा, आप समझ रहे हैं। यहां पे क्या होगा?
या तो यहाँ पे प्लस हाफ माइनस हाफ स्पिन होगा और प्लस हाफ होगा स्पिन। अब बताइए 1/2 और 3/2 इनमें से मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी स्पिन इसका है, 3/2 है। 1/2 नॉट अ मैक्सिमम स्पिन। तो ये चीज आपने समझ लिया कि जो मैक्सिमम स्पिन है उसमें किस तरीके से हम मैक्सिमम से वर्ड क्या समझते हैं हम, वो इस चीज है 3/2। इसी तरीके से जैसे डी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन होंगे 5, आप समझे डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे स्पिन क्या आ जाएगा बेटा, -5/2 और +5/2। तो ये स्पिन मैक्सिमम आ जाएगा। अगर हम पहले ही पेयरिंग करेंगे स्टार तो ये स्पिन मैक्सिमम नहीं आएगा। मैक्सिमम स्पिन में क्या होता है, एनर्जी लो होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने अभी पेयरिंग स्टार्ट नहीं की होती है। पेयरिंग से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा है। तो यहां अपने ऑर्बिटल एक वैकेंट किया और पहले ही पेयरिंग स्टार्ट कर दी, इससे ये क्या बन गया, ये अनस्टेबल बन गया। क्योंकि एक अनस्टेबल, ये चीज समझ लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा हुआ जब आपने एक ऑर्बिटल वैकेंट छोड़ा, और स्पिन भी इसका मिनिमम आया, कम आया। जब आपने यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिखा, P3 हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आपने अकोमोडेट किया, कोई ऑर्बिटल आपने वैकेंट नहीं रखा, इस वजह से स्पिन जो है वो मैक्सिमम आया और कोई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे काज नहीं हुआ। और यही कारण है जो हाफ फिल्ड होते हैं और कंप्लीटली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स सबशेल्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमेट्रिकल होता है। और पेयरिंग एनर्जी मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर कर सकता है, सेम टाइम ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके साथ पेयर कर सकता है। तो पेयरिंग एनर्जी बहुत ज्यादा, आप समझ रहे हैं, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। हंस ने ऐसा समझाया कि नो टू इलेक्ट्रॉन है, क्या क्या कहा था हंस ने कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स विल नॉट टेक प्लेस अनलेस दे बिकम हाफ फिल्ड फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। वो आपने समझ लिया, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में लो एनर्जी होती है, ठीक है, तो आपको समझ आया। तो ये चीज है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और हमने पॉलिक्स विद दिस वी फिनिश द एटॉमिक स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट जो हमारा होगा वो पीरियोडिसिटी, 3rd यूनिट होगा, इसके बाद देन केमिकल बॉन्डिंग। थैंक यू, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स।